हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग ईवीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये सारे प्रीवियस इसको क्वेश्चन से पेपर उठा के देख सकते हैं, जो ऑनलाइन है ऑफलाइन है, तो आने वाला सीटेट एग्जाम्स है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग के सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और आप भी बताइएगा आप लोग का राइट आंसर क्या है। कुचिपुड़ी डांस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कुचिपुड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। चार ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए दिया केरल, ऑप्शन बी दिया तमिलनाडु, ऑप्शन सी दिया आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से। देखिए केरल का तो है नहीं आपका कुचिपुड़ी, तमिलनाडु का भी नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ द ब्रेल लिपि। ब्रेल स्क्रिप्ट, ठीक है, ब्रेल लिपि के जनक कौन है। तो चार ऑप्शन देंगे। ऑप्शन ए ईरा सिंगल, बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा लुइस ब्रेल, ठीक है, लुइस ब्रेल हो गया। यहाँ पे लुइस ब्रेल जो थे आपके फादर थे किसके, ब्रेल लिपि के। और किसने इसमें डॉट होते हैं 6, इसमें क्या होते हैं डॉट होते हैं, कितने होते हैं 6 पॉइंट, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर इज द नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ द माउंटेनियरिंग लोकेटेड। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग स्थित है। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए दिया काशी में, ऑप्शन बी दिया दार्जिलिंग में, ऑप्शन सी दिया धर्मशाला में, ऑप्शन डी दिया गया ऊटी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आपका स्थित है कहाँ पे, उत्तर काशी में, ठीक है, उत्तर काशी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा नेशनल पार्क इज नोन फॉर विच एनिमल। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस पशु हेतु जाना जाता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया बाघ, ऑप्शन बी दिया गया चीता, ऑप्शन सी दिया गया हाथी, ऑप्शन डी दिया गया एक सिंह वाला या एक सिंह वाला गेंडा। जो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क पड़ता है, तो ये कहाँ पे पड़ता है, असम में पड़ता है। और इसका राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। कहाँ पे पड़ता है, असम में, ठीक है, असम में ये पड़ता है। तो राइट आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसीज स्प्रेड बाय बैट्स, चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं कि जो चूहों के द्वारा कौन सा रोग फैलता है। तो तब तक आप सोचिए, फिर मैं बताती हूँ आप लोगों को। ऑप्शन ए चेचक, ऑप्शन बी दिया मलेरिया, ऑप्शन सी दिया प्लेग, ऑप्शन डी दिया तपेदी। तो देखिए जो चेचक के द्वारा होता है आपका, सॉरी रैट्स के द्वारा होता है, चूहे के द्वारा होता है, ये आपका प्लेग होता है, ठीक है। चूहे के काटने से क्या होता है, आपको प्लेग हो जाता है। चेचक आपको नहीं होता है, मलेरिया आपको मच्छर से होता है, तपेदी का आपको बैक्टीरिया से होता है। ये चेचक जो होता है स्मॉल, जिसे बोला जाता है स्मॉल पॉक्स बोला जाता है, ठीक है। और ये किसके द्वारा खोजा गया था, जेनेरे के द्वारा, एडवर्ड जेनेरे ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट चलते हैं, which one of the following animals look like a bear but is not? These animals spend 17 hours a day sleeping while the hanging upside down on a tree branch and eats the leaves of the same tree. The average life of this animal is almost 40 years and in there the time at moves around only at 3. ठीक है, नीचे दिया गया कौन सा जंतु भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। ये दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोकर बिताता है और उसी वृक्ष की पत्तियों को खाता है। इस जंतु की औसत आयु 40 वर्ष है तथा अपने पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 वृक्षों को पर ही घूमता है। बहुत बार ये रिपीट है, देख सकते हैं आपके 2011 से लेके जो अभी तक के पेपर हुए हैं, उठा के देख सकते हैं कितना बार ये रिपीट हुआ है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ लेंगे आप, प्रीवियस इसके क्वेश्चन कर लेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता है 15 आउट 50 मार्क्स लाने से, ठीक है। तो इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, यहाँ पे 2 मार्क्स लगा ले, 2 स्टार मार लीजिएगा। चिंपांजी तो बिल्कुल नहीं होगा, लंगूर भी नहीं है, आपको पता है पांडा भी नहीं। राइट आंसर क्या है इसका, स्लोथ, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, Gurpreet went from the New Delhi to Chennai by train for the first time. Which of the following rivers is not likely to be crossed by his train in his train journey? गुरमीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गई, ठीक है, अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने में संभावना नहीं है, ठीक है। तो देखिए आपका गोदावरी भी मिलेगी, कृष्णा भी मिलेगा, नर्मदा, लेकिन आपका गंगा नदी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, लाइकेंस आर द नेचुरल इंडिकेटर्स ऑफ द विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन। लाइकेंस किस प्रकार के प्रदूषण के प्राकृतिक सूचक हैं। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है जल प्रदूषण, बिल्कुल नहीं। ध्वनि प्रदूषण, बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, वायु प्रदूषण के क्या होते हैं, लाइकेंस जो होते हैं सूचक। लाइकेंस किसका बनता है, तो देखिए एल्गी का, और प्लस क्या होता है आपका फंगाई से मिलकर बनता है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट,
Which of the following is not the essential part of the process photosynthesis? निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है, पूछा गया। ऑप्शन ए, 4 ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए सूर्य का प्रकाश, बिल्कुल है। ऑप्शन बी दिया कार्बन है, बिल्कुल है ये भी। ऑप्शन सी नाइट्रोजन, बिल्कुल नहीं, नाइट्रोजन ये आपका फोटोसिंथेसिस का पार्ट नहीं होता, जल भी है, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। होली एंड रक्षाबंधन आर सेलिब्रेटेड ऑन द सेम फेज ऑफ द मून बीच ऑकर्स ऑन, ठीक है। होली और रक्षाबंधन चंद्रमा के एक ही चरण के दिन में मनाई जाती है, जो इस दिन आती है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे चलते पूर्णिमा से एक दिन पहले, बिल्कुल नहीं। अमावस्या से एक दिन पहले, बिल्कुल नहीं। अमावस्या का दिन नहीं होता, पूर्णिमा का पहला दिन होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पे देते हैं, सानिया हाल ही में अपनी उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली चली गई, लेकिन उनसे सर्दी और खांसी हो गई, ठीक है। उन्हें सर्दी और खांसी हो गई और अब उनकी नाक से बह रही है, नाक बह रही है, ठीक है। उसने अपनी माँ को बुलाया, जो उसे कुछ प्राकृतिक सामग्री का उपयोग करके एक हर्बल चाय बनाने की सलाह देती है। निम्नलिखित में से कौन सानिया के लिए सबसे अच्छा होगा? देखिए, नीम तो ठीक है, लेकिन राइट नहीं, यहाँ पे नीम सही है, और यहाँ पे तुलसी खेजड़ी नहीं होगा। हींग, हींग तो डालते रहे यहाँ। तुलसी, हल्दी और अदरक, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर पढ़ते हैं। द पॉपुलर नेम ऑफ द मिथिला फोक पेंटिंग्स, ठीक है। अभ्यारण का संबंध इनमें से किससे है? ठीक है। 4 ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ए दिया जल संरक्षण, ऑप्शन बी दिया ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन सी दिया गया वन्य जीव संरक्षण, ऑप्शन डी दिया गया यहाँ पे डॉल्फिन संरक्षण। तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे वन्य जीव संरक्षण, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नर पक्षी खूबसूरती से बुने हुए घोंसले बनाते हैं। मादा सभी पक्षियों को देखती, सभी घोंसलों को देखती है और उसे जो सबसे अच्छा लगता है उसे चुनती है और तय करती है कि उसे किस घोंसले में अंडा देना है। यह कौन सा पक्षी है? तो ये सभी को पता है कि बीवर पक्षी है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चीनी तीर्थयात्री वेनसोंग, ठीक है, वेनसोंग किसके शासन काल के दौरान भारत आया था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, यहाँ पे एक करते हैं। ऑप्शन ए अशोक, बिल्कुल नहीं अशोक। ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, बिल्कुल नहीं। हर्षवर्धन, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बताइएगा कि इसके 14 आउट में से 14 मार्क्स आए हैं।